Welcome to Sushmita's Maths class. Here, Maths is made so easy and simple that you will all start loving it. Children, now we will be studying about rational numbers. Let's quickly review whatever we have learnt earlier. So, we have studied about natural numbers, that is, the counting numbers start from 1, 2, 3, 4, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं. यानी एक चीज रखा है तो हम काउंट करके कह सकते हैं देयर इज वन पेन इन माई हैंड एंड टू मार्कर्स इन माई हैंड. सो इन दिस वे वी कैन से एंड काउंट द numbers. Those are natural numbers. When we include 0 with these natural numbers, it becomes whole number. 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Next, with this whole number, when we add negative numbers, it becomes integers. Negative numbers, -3, -2, -1, and here it goes on till infinity. Then 0, then positive integers. So these together forms integers. Negative numbers, 0 and positive numbers. We have studied fraction. Numbers that can be written in the form of a by b, that is numerator and denominator. When denominator is not equal to 0, denominator 0 ना हो, एक न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे. अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स. ये सब अगर हम इकट्ठे मिला दें तो वो हो जाता है रैशनल नंबर. नेचुरल नंबर, इसके साथ जब हम 0 मिला देते हैं प्लस 0 जब करते हैं वो हो जाता है होल नंबर. जब हम इसके साथ नेगेटिव नंबर्स मिला देते हैं तब ये टोटल बन जाता है इंटीजर्स. इसके साथ जब हम फ्रैक्शन मिला देते हैं तो ये सब मिलकर बन जाता है द होल थिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर. एनी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस. कोई भी फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, पर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं भी हो सकता है. Rational numbers can be written in the form of a by b. जब b is not equal to 0, a and b are integers. b is not equal to 0, a and b are integers. Positive rational number. Positive rational number कौन से हैं? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर. 8/11 या -16/-17. माइनस ये दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, और ये जब दोनों नेगेटिव है तो जब कैंसिल होता है -16 और -17 कैंसलेशन में ये पॉजिटिव हो जाता है. जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव रैशनल नंबर, इसमें आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. -2/3 या 5/-7. तो दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है? एनी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर. ये फ्रैक्शन विद नेगेटिव इंटीजर इज रैशनल नंबर. Fraction with negative numbers is a rational number. Representation on number line.
will represent minus 2 by 5 and 2 by 5 on number line. तो ये बीच का तो ज़ीरो ही होगा, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और हमने ऑलरेडी नंबर लाइन में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा है. तो ये 2 by 5 means this is a proper fraction, that means it is less than 1, और डिनोमिनेटर 5 है तो 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दोनों तरफ 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन विल हैव टू बी 5 by 5, positive 5 by 5 and negative 5 by 5, which means negative 1 and positive 1. 0 से लेकर 1 तक के नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं. 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 and this is 5. ये है 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5. ये है -1 by 5, -2 by 5, -3 by 5, -4 by 5 and -5 by 5. तो अब हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 by 5 यानी पॉजिटिव, ये -2 by 5 इज दिस वन. इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेट्स सी, we have to represent -2 by 3 and 1 by 3. So 1 by 3 ये हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड -2 by 3, ये है -1 by 3, ये है -2 by 3. So we will be representing these two. सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म. बच्चों हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा है कि ये अगर एक फ्रैक्शन लिखा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं कि दोनों को HCF से डिवाइड कर देते हैं ताकि इस नंबर में और इस नंबर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अगर 4 by 7, 15 by 19, 19 by 21. So these are the rational numbers in simplest form. Next we are going to do is rational number in standard form. Standard form कब कहते हैं? जब ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो. ये -3 by 15 है तो डिवाइड करेंगे -1 by 5. सो दिस इज रैशनल नंबर. यहाँ कोई भी नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी अगर नेगेटिव है तो वो रैशनल नंबर है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं -3 by 7, this is in standard form because this 7 is a positive number. Denominator should be positive. ये थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है 5 by -9, we can always write it as -5 by 9 or we can call it -5 by 9. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5 by 9 ये माइनस है, इन दोनों को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो जाएगा -5 by +9. यहाँ हमने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये इंटीजर्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं. एक नंबर है 64 by -90. Now we will find out the HCF of these two numbers. ये दोनों पॉजिटिव हैं
2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 से 6। अब यहाँ ये माइनस है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स -32/45. This is a rational number in its simple form and in standard form. एक नेचुरल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होल नंबर, इसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक नेगेटिव नंबर यानी एक इंटीजर, इसको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फ्रैक्शन, ये ऑलरेडी रैशनल नंबर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन, ये सब जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। पर अगर मैं एक रैशनल नंबर लिख रही हूँ -5/7, वी कैन नॉट कॉल इट फ्रैक्शन बिकॉज फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, but rational number may be negative fraction. So this is a rational number. All these can be written in rational number, but rational number cannot be written in this form. So here it is -16 और ये -15. So -16 is less than -15. That means -4/5 is less than -3/4. कैसे? अगर हम इस तरफ से यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये -1 -15 इधर आएगा, -16 और भी लेफ्ट साइड में आएगा। जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो छोटा है और राइट साइड वाला नंबर बड़ा है, तो -16 इज लेस देन -15, देयरफॉर -4/5 इज लेस देन -3/4. अब हम यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड। वो क्या होगा? -4/5 एंड -3/4। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स जब हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट, तो एलसीएम हो जाएगा 20। अब हम इन दोनों नंबर्स को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये हो गया 20 -4/5, इसको 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम -16/20। और इसको करेंगे 3/4 को डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 20 15 16/20 is less than -15/20. So here it is -16 और ये -15. So -16 is less than -15. That means -4/5 is less than -3/4. 4/5 and -4/5. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारा जो नंबर लाइन होता है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, और जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है वो छोटा होता है। ये सेम रैशनल नंबर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 इज ग्रेटर बिकॉज ये राइट साइड में आ रहा है। 5 इज लेस देन -3/4. -4/5 is less than -3/4. Next we will be doing equivalent rational numbers. बच्चे ये भी बिल्कुल जैसे हम लोग
फ्रैक्शन में करते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे हम रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं जब q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये p/q को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो जो नंबर हमें मिलता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -12/24। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 6/12। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो -2/4। -12 divided by +2 is -6. -6 divided by +3 is -2. So these are equivalent. हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -24/48. So -12/24 is equivalent to -6/12 is equivalent to -2/4 is equivalent to -24/48 divided by 3 so -8/16 is also equivalent. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया। उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर -11/15 with numerator 22 and denominator -45. अब न्यूमरेटर 22 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर हमें 22 लाना है, माइनस है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 2 = 22। अब डिनोमिनेटर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? -30। नेक्स्ट हमें डिनोमिनेटर 45 बनाना है, -45 बनाना है, और ये पॉजिटिव नंबर है तो 15 को हमें -45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 -3 = -45। इसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 3 = 33। सो दिस इज अ क्वेश्चन जहां हमें न्यूमरेटर 22 बनाना था, इसका इक्विवेलेंट निकालना था जिसका न्यूमरेटर 22, तो हमने इसको 22 बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे कंडीशन में कहा गया था डिनोमिनेटर -45 बनाना है, तो 15 है, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -45 आ गया। यहाँ हमें दोनों रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ है +18 मीन्स न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, और यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, और यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो ये कॉम्बिनेशंस हमने किस तरह से किया है? एक बार न्यूमरेटर को
पॉजिटिव रखा, एक बार न्यूमरेटर को नेगेटिव रखा, उसके साथ वाले को यहाँ भी न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यहाँ ये वाला दोनों न्यूमरेटर को नेगेटिव रखा है। तो हम फाइंड आउट करते हैं वेदर ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाय -6 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय -27। तो इसमें आया 108, इसमें भी आया -108। तो -108 एंड -108 आर इक्विवेलेंट। यहाँ हमने किया 18 × 6 +108 और ये -4 मल्टीप्लाइड बाय -27 अगेन +108, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ -18 मल्टीप्लाइड बाय -6 तो +108। यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगेन दिस इज इक्वल। यहाँ 6 जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, -18 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू -108, -4 × 27 इज इक्वल टू -108, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं भी ये साइन हम चेंज कर रहे हैं पर रैशनल नंबर्स है ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी नेगेटिव है तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, 4/-6 इज सेम एज, ये माइनस का साइन हमने इस लाइन के सामने लिख दिया है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन नहीं लगाए, ये 27 का माइनस का साइन हमने बीच में बिल्कुल लाइन के सामने लिख दिया है। ये प्रूफ हो गया है कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ -108 ये भी इक्विवेलेंट है, यहाँ पॉजिटिव है ये भी इक्विवेलेंट है, यहाँ भी इक्विवेलेंट है, दोनों नेगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ये इक्विवेलेंट है। We will do the 4 operations of rational number in the next video. If you found the video useful, share it with your friends and all others who can be benefited.